देर लगेगी? कफ्फे, इतनी देर तो मैं यहाँ नहीं खड़ा हो सकता। चलो मोटी चोंच वाले, रुकना है तो रुक, वरना जा यहाँ से। आराम से बोल। चीकू, चीकू नाम है मेरा। ठीक से बात कर मुझसे, पहले तू तोतला है, अब तेरी टांगे तोड़कर तुझे लंगड़ा भी कर दूंगा। न जाने तू अपने आप को क्या समझता है? इस जंगल का सबसे बढ़िया मोमोज वाला। अच्छा, तेरा धंधा भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम भी चीकू नहीं। चीकू तोता गुस्से में अपने घर वापिस आ जाता है। चीकू जी, कहाँ गए थे आप सुबह से? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुझ नहीं टिंकी, बस घूमने गया था। जंगल में घूमने से अच्छा है कि तुम भी एक मोमोज का ठेला लगा लो। देखा है उन कफों को, कितना अच्छा चलता है उनका धंधा। अपनी पत्नी की बात सुनकर चीकू तोता मन में सोचने लगता है, अरे वाह, टिंकी ने तो बहुत अच्छी तरकीब दी है। अब मैं भी उस काफे से बदला लूंगा। टिंकी, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं भी लगाऊंगा मोमोज का ठेला। क्या पति जी, आप सच बोल रहे हैं? हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ? अब क्या समस्या है? टिंकी, मुझे तो मोमोज बनाने ही नहीं आते। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको घर से मोमोज बना कर दूंगी, बस आप जाकर उन्हें बाजार में बेच आया करना। तो ठीक है टिंकी, मैं कल से अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन चीकू तोता जंगल के बाजार में अपना ठेला लगाकर मोमोज बेचने लगता है। आओ आओ पक्षियों, मोमोज ले लो, गरम गरम मोमोज ले लो। चीकू तोते की आवाज सुनकर बादल कौवा गुस्से से उसके पास जाता है। क्यों भी मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ अपना ठेला लगाने की? अच्छा कफ्फे, मुझे अपना ठेला लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तोते की बात सुनकर कपे को गुस्सा आता है। देख तोते, अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना क्या? तो करना है कर लो, मैं अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाऊंगा। बादल कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दिन भर चीकू तोता अपने मोमोज बेचता है, लेकिन कोई भी पक्षी उसके मोमोज खरीदने नहीं आता। शाम को अपना ठेला लिए थका हारा तोता घर जाता है। क्या हुआ पति जी, आज मोमोज सारे बिक गए क्या? फिर चीकू तोता सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। क्या करूं चिंकी, अब मैं क्या अपना धंधा बंद कर दूं? नहीं नहीं पति जी, आज तो आपके काम का पहला दिन था, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। अगर तुम कहती हो तो ठीक है, मैं करूँगा काम। अगले दिन भी चीकू तोता अपना ठेला लिए खाली बैठा था। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जिस काम में हाथ डाला है कभी 2 दिन से ज्यादा नहीं चला। तोता उदास बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास कबूतर आता है। अरे तोते भाई, तुमने मोमोज का ठेला लगा लिया और मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें इतने क्या, मैं जो काम भी करूं। अरे गुस्सा क्यों करते हो, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। क्या दूध? तुम्हें यहाँ कोई गाय बंधी दिखाई दे रही है? तो फिर मैं कहाँ आ गया चिड़िया बहन। अले अले, मैं चिड़िया नहीं तोता हूँ और मैं यहाँ मोमोज बेच रहा हूँ। अच्छा, तो मुझे 1 प्लेट लगा दो मोमोज की। कबूतर वो सारे मोमोज खा जाता है। अरे क्या बात है इन पकोड़ों की, ये तो बहुत स्वादिष्ट थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ताहा ताहा, पहले मेरे पैसे तो दो। कैसे पैसे? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, भला दोस्त से भी कोई पैसे लेता है? वैसे भी मेरे पास तो कोई पैसे नहीं। अच्छा, अगर पैसे नहीं थे तो मोमोज क्यों खाए? तभी तोता सोचता है, क्यों ना मैं इसे अपने ठेले पर काम पर लगा दूं, इससे मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ठीक है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तू मेरे साथ मेरे ठेले पर काम करवाएगा। ठीक है तोते भाई, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। दोपहर तक तोते के ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आता। खले खले खले, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ किसी ग्राहक पक्षी को लेकर आओ। ठीक है, मैं अभी किसी ग्राहक को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से बादल कफे के ठेले पर चला जाता है। अरे भाई, क्या तुम्हें मोमोज खाने हैं? पता है जंगल पे नए मोमोज का ठेला लगा है। अबे ओ कबूतर, मेरा खुद का मोमोज का ठेला है, भला मैं क्यों खाऊंगा? फिर कबूतर पास खड़े पक्षियों से कहता है, अरे बुलबुल बहन, जंगल में बहुत मजे के मोमोज का ठेला है, तुम चलो वहाँ चलकर मोमोज खाओ। कबूतर, क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं मोमोज खा रही हूँ। अरे बुलबुल, ये तो सड़ी हुई सब्जी के मोमोज हैं, हम जो बेच रहे हैं वो बहुत स्वादिष्ट हैं। कबूतर की बात कौवा सुन लेता है।
क्या बोला कबूतर? मेरे मोमोज सड़े हुए हैं। फिर कौवा कबूतर को मारता है और वहाँ से भगा देता है। अगले दिन तोता जब ठेला लगाता है तो वो किसी काम से चला जाता है। आज तो मालिक नहीं है, मैं उसके सारे मोमोज बेच कर रहूंगा। वो मुझ पर बहुत खुश होंगे और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ऐसा कहते हुए कबूतर आवाज देने लगता है। आओ पक्षियों आओ, स्वादिष्ट मोमोज खाओ, 1 प्लेट 1 रुपए में। 1 रुपए की प्लेट सुनकर सभी पक्षी हैरान होते हैं। बादल कफे के पास जो पक्षी मोमोज खा रहे थे वो भी वहाँ चले जाते हैं। ऐसे कबूतर सारे मोमोज बेच देता है। आज तो मालिक बहुत खुश होगा। तभी तोता वहाँ आता है। अरे वाह वाह, ये क्या, मेरे साले मोमोज बिक गए, कहाँ है पैसे? मालिक ये लीजिए, 20 प्लेटों के 20 रुपए। क्या 20 रुपए? अरे गधे, 1 प्लेट 20 रुपए की है। तूने तो मेरा नुकसान करा दिया। ऐसा कहते हुए तोता कबूतर को मारने लगता है और वहाँ से भगा देता है। कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर बादल कौवा कबूतर के पीछे जाता है और वो कबूतर को भड़काने लगता है। देखो कबूतर, तुम कितने अच्छे हो, तुमने उसका भला किया और उसने तुम्हें ही मारा। हाँ कौवे यार, वो बहुत बुरा है, मैं उसे अपना बदला जरूर लूंगा। हाँ कबूतर यार, मैं तो कहता हूँ तुम उसके ठेले को आग लगा दो। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं आज रात को ही उसके ठेले को आग लगा दूंगा। इतना कहकर गुस्से में कबूतर वहाँ से चला जाता है। हो, अब लगा निशाना तीर पर। रात के अंधेरे में कबूतर मशाल लिए तोते के ठेले की ओर जा रहा था। तभी उसकी याददाश्त चली जाती है। तभी वो तोते के घर जाने की बजाय कौवे के घर की ओर चला जाता है। कबूतर कौवे के ठेले में आग लगा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही बादल कौवा अपने ठेले को देखता है तो चौंक जाता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मुझे मालूम है ये जरूर उस पागल कबूतर ने ही किया होगा, लेकिन अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकता। हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उधर कौवे का ठेला ना होने की वजह से तोते के ठेले पर रश लग जाता है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में बंटी चिड़ा कौवे सेठ के यहाँ बारिश में भीगते हुए अनाज की बोरियां उठा रहा था। अरे ओ बंटी, जल्दी कर, तुझसे एक बोरी नहीं उठाई जा रही। अपने साथ के दूसरे पक्षियों को तो देख, कितनी बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गोदाम में रख रहे हैं और तू कछुए की तरह आराम से चल रहा है। ऐसे काम करेगा तो तुझे पगार नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर बंटी चिड़ा रोने लगता है और कौवे सेठ से कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मेरी पगार मत काटना, मैं अब जल्दी जल्दी काम करूँगा। थोड़ी देर तक सभी पक्षी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर सभी पक्षी कौवे सेठ से पगार लेने आ जाते हैं। ये ले बंटी, तेरे आज की पगार। मगर मालिक, ये तो बहुत कम है। अरे ओ बंटी, तू मुझसे अब हिसाब करेगा, काम तो तू ठीक से करता नहीं है। तुझे इतने पैसे ही मिलेंगे, अगर काम करना है तो कर, वरना कल से मत आना। नहीं नहीं सेठ जी, ठीक है, जितनी पगार मिल गई यही बहुत है। आ गया ना लाइन पर, चला भाग जा यहाँ से। इतना मस्त मौसम हो रहा है, आज तो घर जाकर बिजली से पकोड़े बनवाऊंगा। ऐसा कहते हुए बादल कौवा अपनी हवाई मोटर में बैठकर घर चला जाता है। बाकी भी मजदूर पक्षी छाता लिए अपने घर की ओर जाने लगते हैं। बंटी चिड़ा ठंड में कांपते हुए तोते के पास जाता है। तोते यार, मुझे भी आज अपने साथ ले जाओ, मेरे पास छाता नहीं है, मेरा घर थोड़ी दूर ही है। बहुत ठंड लग रही है, पर साथ में भीग गया हूँ। नहीं नहीं बंटी यार, मुझे माफ करना, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत दूर है और तो और तुम्हारा घर नदी के पास है। मैं तो पता है, वहाँ बारिशों के दिनों में पानी बहुत ऊपर आ जाता है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं जा सकता। न कहते हुए तोता अपना छाता लिए वहाँ से चला जाता है और बंटी चिड़ा भी बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। कोमल बहू, देख यहाँ बहुत पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ रख दे। माँ जी, अब तो घर में एक बाल्टी भी नहीं बची। ना जाने, आज तो बारिश सुबह से बरस रही है, एक पल के लिए भी आराम नहीं मिल रहा। हाँ, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए।
घर आकर बंटी चिड़ा अपने घर को देखकर चिंता में पड़ जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कोमल, एक बाल्टी मुझे दो, मैं भी पानी निकालता हूँ। पति जी, आप तो सारा दिन के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो मैं सबके लिए भोजन भी बना दूंगी। माँ, पिता की तबीयत कैसी है? बेटे, तुझे तो पता है तेरे पिता अब चल फिर नहीं सकते, बस घोंसले में ही लेटे रहते हैं। दवा मैंने दे दी है, बस आराम कर रहे हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे, जबकि बंटी चिड़ा अपने परिवार को लिए नदी के किनारे एक पेड़ पर घर बनाकर रह रहा था। गर्मी और सर्दी के मौसम में तो पानी का बहाव कम रहता था, लेकिन बारिश के मौसम में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता था। सारा दिन बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। बहू, जाकर रसोई में देख कि अनाज पड़ा है कि नहीं, कहीं वो भी बारिश के पानी में भीग तो नहीं गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं अभी सबके लिए भोजन बना कर लाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाती है। वो पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। बेटी, अब हमें अपना पक्का घर बनवा लेना चाहिए। जरा देखो तो, कभी भी टूट सकता है। हाँ माँ, मैं क्या करूँ, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। ऐसी बारिशों में काम करना बहुत मुश्किल है। एक तो मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ जो अपने परिवार का सहारा भी नहीं बन सकता। कोई बात नहीं पति जी, बस 2-3 महीनों की तो बात है। ये बरसात के दिन भी कट जाएंगे और फिर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने लिए एक बड़ा और मजबूत घर बनाएंगे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका लेकर नदी से पानी भरने आती है। वो नदी का पानी देखकर डर जाती है। अरे ये क्या, पानी तो बहुत ऊपर तक आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है और रात में वो अपने परिवार से बात करती है। बंटी जी, आप जाकर अपने मालिक से पैसे उधार ले लें, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर तक आ गया है, अगर बरसात शुरू हो गई तो हमारे लिए बाहर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है कोमल, मैं कल मालिक से जाकर पैसे मांगता हूँ। अगली सुबह बंटी चिड़ा कफे सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे अपने लिए किसी और जगह नया घर बनवाना है। आपको तो पता है बरसात का मौसम है और मेरा घर नदी के पास है। अगर मैंने नया घर नहीं बनवाया तो मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बंटी, मैं क्या करूं? मेरे पास पैसों के पेड़ लगे हैं, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, तू जा यहाँ से। तभी जंगल में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। माँ जी, इतना पानी भी निकाल लिया, लेकिन ये पानी तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तभी बंटी चिड़ा आता है। माँ, आप पिताजी को संभालें। कोमल, तुम मीना को साथ लो और सामान बांधो, जल्दी घर से बाहर निकलो। बेटे, क्या हुआ? तू इतना हाँफ क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ भी ठीक नहीं है, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। कबूतर चाचा ने बताया है कि हमारे जंगल में बाढ़ आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ किसी समय भी आ सकता है। हमारा घर तो नदी के पास है, जल्दी करिए, हमारे पास समय नहीं है। वो सभी पक्षी अपना सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर बंटी चिड़े के पिता पर आकर गिरता है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तड़पते तड़पते वो मर जाता है। अपने पति को खोने के बाद सावित्री अपना सुध बुध खो देती है। बंटी के बाबा, कहाँ चले गए तुम? मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। तुम्हारे बिना जीकर मैं क्या करूँगी? माँ जी, ये वक्त ठहरे होने का नहीं है, चलिए जल्दी से घर से बाहर निकलिए। जैसे ही वो परिवार घर से बाहर निकलता है तो पूरा घर नदी में बह जाता है। मीना, मेरे पास ही बैठी रहना। बाढ़ का पानी बहुत ऊपर तक आ चुका था। वो सब एक पेड़ पर बैठे हुए थे। माँ, क्या अब हम मर जाएंगे? नहीं मीना बेटी, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी माँ आपको कुछ नहीं होने देगी। वो परिवार बहुत सहमा हुआ बैठा था। तभी महारानी चील अपने सिपाही उल्लुओं के साथ नाव पर आती है। पक्षियों, घबराओ नहीं, हम सब आपको बचाने आए हैं। नाव को देखकर उस परिवार की टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती है। कुछ ही देर में चील के सिपाही उल्लू उन सभी पक्षियों को बचाकर नाव में बिठा देते हैं।
ऐसे चील महारानी पूरे जंगल में फंसे हुए पक्षियों को बचाती है और उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाती है। वहाँ ढेर सारे पक्षी थे जिन सब के घर बारिश में डूब चुके थे। देखो पक्षियों, तुम सब दाना खाओ और आराम करो। अब किसी बात की चिंता मत करना। जिन पक्षियों के घर भी टूट गए हैं, मैं उन सबको नए घर बनवा दूंगी और आप सब पक्षियों को काम दूंगी। ये बातें सुनकर सभी पक्षियों को तसल्ली होती है और कुछ ही दिनों के बाद चील महारानी उन सब पक्षियों के लिए नए घर बनवा देती है और उन सब पक्षियों को काम भी देती है। बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कभी से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था। उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है। प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, चुप कर जाओ। अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी। पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना। बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था। वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कौवी बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है। जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी।